जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं, जो बिहार चालक सिपाही एसएससी जीडी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें जी के जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए हमने कुल 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग देखते हैं। 20 तक हम लोग कल देख चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 21, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। ऑप्शन बी में साइमन आयोग विरोध रैली के दौरान हुआ था। ऑप्शन सी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था। ऑप्शन डी में भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर पटना के लॉन गांधी मैदान का नामकरण किया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है वही BVI क्वेश्चन है। हर एक प्रतियोगी परीक्षा में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वह दर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन बी में बैंक दर। ऑप्शन सी में रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन डी में वैधानिक तरलता अनुपात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देती है उसी को हम लोग रिवर्स रेपो दर के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए में APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी में नॉर्मल बोरलॉग। ऑप्शन सी में MS स्वामीनाथन। ऑप्शन डी में GK गोखले। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा नॉर्मल बोरलॉग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगर भारतीय पूछे हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हरित क्रांति के जनक पूछ रहा है तो इसका नॉर्मल बोरलॉग होगा। जब तक आपसे भारतीय नहीं लगेगा तब तक MS स्वामीनाथन नहीं होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 24 सॉरी। डल झील स्थित है यानी कि कौन सा स्टेट में स्थित है? ऑप्शन ए में शिमला में। ऑप्शन बी में उदयपुर में। ऑप्शन सी में श्रीनगर में। ऑप्शन डी में माउंट आबू में। तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसलिए इसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है? ऑप्शन ए में कर्नाटक। ऑप्शन बी में झारखंड। ऑप्शन सी में उड़ीसा। ऑप्शन डी में छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा भारत में लोहा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में होता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी आंसर सही होगा। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? झारखंड के झरिया में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 26 देखते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए में जूट से। ऑप्शन सी में हार्टिकल्चर से। ऑप्शन सी में स्वर्ण से। ऑप्शन डी में तांबा से। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध हार्टिकल्चर से, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में चंबल नदी पर। ऑप्शन बी में ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी में यमुना नदी पर। ऑप्शन डी में जमुना नदी पर। तो गांधी सागर बांध जो है से चंबल नदी पर स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? ऑप्शन ए में पुलिकट झील को। ऑप्शन नंबर बी में लोकटक झील को। ऑप्शन सी में हुसैन सागर झील को। ऑप्शन डी में ढेबर झील को। तो तैरते द्वीपों की झील के नाम से हम लोकटक झील को जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्रारंभ में एक अविभाज्य स्थल खंड था, वह क्या कहलाता था? ऑप्शन ए में पेंजिया। ऑप्शन बी में प्रेयरी। ऑप्शन सी में पिरनीज। ऑप्शन डी में पेंथालासा। तो आप लोग बताइए इसका कमेंट में इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंजिया के नाम से हम लोग जानते थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में समवर्षा रेखा। ऑप्शन बी में समलवन रेखा। ऑप्शन सी में समताप रेखा। ऑप्शन डी में समदाब रेखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
डी इसका सही आंसर होगा समदाब रेखाएं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 31 देखते हैं। ताशकंद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए में उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी में लंदन, ऑप्शन सी में तजाकिस्तान, ऑप्शन डी में कजाकिस्तान। ताशकंद जो है किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए में जापान में है, ऑप्शन बी में हिंदुस्तान में है, ऑप्शन सी में पाकिस्तान में है, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है से कौन से देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन सुनिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रमा जब बीच में होता है तब, ऑप्शन बी में पृथ्वी बीच में होता है तब, ऑप्शन सी में सूर्य बीच में होता है तब, ऑप्शन डी में सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक रेखा में होता है तब। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो सूर्य ग्रहण लगता है चंद्रमा जब बीच में होता है तब क्या लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगर चंद्र ग्रहण पूछता तो पृथ्वी जब बीच में होगा तो चंद्र ग्रहण लगता है। अब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा अगर तीनों एक रेखा में होता है तो ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? ऑप्शन ए में न्यायपालिका के, ऑप्शन बी में विधायिका के, ऑप्शन सी में चुनाव आयोग के, ऑप्शन डी में संघ लोक सेवा आयोग के। तो इसका जवाब क्या होगा? विधायिका के अधीन है कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर नारायण सिंह, ऑप्शन बी में डॉक्टर जयप्रकाश, ऑप्शन सी में डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन डी में डॉक्टर जयल सिंह। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो ऑप्शन ए में ग्राम पंचायत से है, ऑप्शन बी में नगर पालिका से है, ऑप्शन सी में जिला परिषद से है, ऑप्शन डी में कृषि उत्पादन बाजार समितियां से है। तो इसका आप लोग जवाब कमेंट दीजिए, इसका क्या होगा? तो 74वां संविधान संशोधन जो है से नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यही अगर 73वां संविधान संशोधन बोलता तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा? 1968 है, ऑप्शन बी में 1967 है, ऑप्शन सी में 1969 है, ऑप्शन डी में 1970 है। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था सर्वप्रथम? तो इसका आंसर सही होगा 1968। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और उसमें राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। यह बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि जब बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था का संबंध किस समिति से है? ऑप्शन ए में होगा मल्होत्रा समिति से, ऑप्शन बी में रेखा समिति से, ऑप्शन सी में बलवंत राय मेहता समिति से, ऑप्शन डी में देशमुख समिति से। तब पंचायती राज का संबंध कौन सी समिति से था? तो ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति से संबंध था पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए में राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी में राज्य विधानसभा के द्वारा, ऑप्शन सी में मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने के माध्यम से, या ऑप्शन नंबर डी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान हटाया जाता है। तो राज्य चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है, इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के समान ही राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। प्रत्येक राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रत्येक राज्य में कौन करता है? तो ऑप्शन ए में होगा राज्यपाल, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से किसी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा। तो आप लोग की वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।